कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि उत्पादन प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन में लोहरदगा उपायुक्त उपस्थित होकर किसानों को खेती करने के तरीके बतलाकर किसानों को किया गया जागरूक। किसानों के बीच कृषि यंत्र का भी वितरण किया गया। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के सौजन्य से जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि उत्पाद प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा उपायुक्त कुमार ताराचंद उपस्थित होकर किसान मेला का फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जिसके बाद लोहरदगा उपायुक्त, विधायक प्रतिनिधि निशित जायसवाल, कृषि पदाधिकारी कालेन खलको के साथ कई अन्य अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम को अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जिला स्तरीय किसान मेला में खाद बीज जैसे विभिन्न प्रकार के कृषि का स्टॉल लगाकर किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किया गया और सभी किसानों को अधिक मात्रा में खेती करने के लिए सलाह दी गई। वहीं उपायुक्त द्वारा सभी स्थलों का अवलोकन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में किसान भाई मौजूद थे। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की। झारखंड राज्य में अग्रणी जिला में स्थापित करना है, उसके लिए हर संभव प्रयास। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी और वैसे प्रधान ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एसएचजी, एफपीओज, प्रोग्रेसिव किसान, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे उत्पादक समिति ग्रुप है। रांची के करीब होने कारण कमर्शियल लेवल पे कृषि का कार्य मेनली कुडू, सेन्हा, भंडरा, इवन अब किसको में चालू हो गया, लोहरदगा में भी हो रहा है। तो हम लोग को आने वाले समय में एक फोकस स्ट्रीमलाइन करके किसानों के साथ ज्यादा बैठे, हमारे साइंटिस्ट चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड अलाइड सेक्टर्स के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि बैकग्राउंड के होते हैं। वो किसानों के साथ बैठे, उनकी समस्याओं को समझे और फिर उनके अनुरूप ही, चाहे वो सीड्स की उपलब्धता की बात हो, सॉइल फर्टिलिटी की बात हो, इरिगेशन सुविधाओं की बात हो और फिर उसके बाद इंश्योरेंस एक्टिविटी जो हम कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टाइप की एक्टिविटी है जिससे फसल को इंश्योरेंस प्राप्त होती है, पोस्ट हार्वेस्ट चाहे स्टोरेज की हो या मार्केटिंग की बात हो, तो अगर सभी सुविधाएं हम लोग प्लान में करेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं कि आने वाले समय में लोहरदगा कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी बनते हैं जो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो साथ ही साथ किसानों को यह भी अनुरोध होगा और हमारे कृषि पदाधिकारी अलाइड सेक्टर्स के जो भी पदाधिकारी किसानों में उन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि नीड्स बढ़ेगा और थोड़ा कृषि को करने में किसानों को भी सहूलियत होगा। क्योंकि बहुत बार इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोसेस किसान 4 दिन में करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग आगे, उदाहरण के लिए जैसे हल जोतना ही, आप सोचिए एक टाइम था 20-30 साल पहले जब हल जोतने के लिए 1 एकड़ में कम से कम 1 दिन तो पूरा लग जाता है। आप सोचिए आज ट्रैक्टर की मदद से मुश्किल से आधे घंटे में पूरा ही 1 एकड़ का खेत जुट जाता है। जरूरत यह है क्योंकि हम लोग को झारखंड में एक समस्या जो मुझे लगता है कि किसान चूंकि जनरेशन टू जनरेशन जो बंटवारा होता है, वो फार्म की साइज में बहुत छोटा हो चुका है। हम लोग को कहीं ना कहीं उस फार्म साइज को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग की, अगर 5 लोग हैं एक साथ मर्ज करके 5 एकड़ का जमीन एक साथ कर ले तो उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और इसका आउटपुट भी ज्यादा अच्छा हो पाएगा, बजाय कि छोटे छोटे टुकड़ों में 1 डेसिमल या 2 डेसिमल के जो फार्म लैंड होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पाता है। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो पाता है, क्योंकि छोटे छोटे अगर खेत होते हैं तो हर छोटा छोटा जो जगह होता है यूज होता है। अगर बड़ा हो सकता है साइड्स के किनारे के पोर्शन छूट जाते हैं। तो दोनों बातें हैं, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं एक तारतम्य बना के कि जो नए टेक्नोलॉजी है, जो ग्राफ्टेड या ऐसे हाइब्रिड वेराइटीज होते हैं जिनसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है और किसान उसको कमर्शियल रूप में प्रैक्टिस करें। जैसे हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो पूर्व में किसान खेती करते थे बस उतना ही उपज करते थे जितना उसके परिवार की जरूरत रहती थी। अगर हम उसे पेशा और कमर्शियलाइजेशन के रूप में जाए तो उसे एक पेशा के रूप में देखना पड़ेगा और कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन करके मार्केट के अनुरूप उसको ले जाकर सेल करना पड़ेगा ताकि सभी किसानों का भला हो। तो हम क्या पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी चाहेंगे कि लोहरदगा कृषि के क्षेत्र में अग्रणी जिला बने और किसानों की आय बढ़े। थैंक यू। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।